जब बात कोई बोलने पर सुनाई ना दे तो कान के पास जाकर के चिल्लाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो तो चाह ही नहीं रहा है कि हम उठें। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर जनता को, पब्लिक को याद दिलाना पड़ता है, नेताओं को, कि भाई लोकतंत्र में रह रहे हो। ये जो भी आप इतना फैसिलिटी लेकर के जी रहे हो वो लोगों द्वारा दिया गया है। ये लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की याद कैसी दिलाई गई आपने देखा पिछले कुछ दिनों में। खैर, इस पर लीपापोती करने के लिए अभी हाल फिलहाल में पहली बार, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस दौरान पहली बार पीएम मोदी का बयान आया है। क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या मांगे मानी गई हैं, क्या क्या चीजें की जानी है, ये आज की वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अभी तक जो भी कुछ अपडेट आया हो वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो नीट एग्जाम और ऐसे तमाम सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो हो रहे पेपर लीक के मामले हैं, या टाइम से ना पेपर होना, या शिक्षा व्यवस्था में जो भी चीजें कमियां हैं उनको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसमें काकरोच जनता पार्टी जो सीजेपी है उसने मांगे भी रखी हैं। इसके अलावा अब अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने भी मांगे रखी हैं, वो सब भी हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन बात यही आती है कि ये सब चीज़ें जो अब हिंसात्मक स्थिति पर पहुंच गई है, वो स्थिति ही ना आती अगर ये सब चीज़ें पहले मान ली गई होती, या फिर आराम से सुन लिया गया होता, गलती एक्सेप्ट कर ली गई होती तो शुरुआत में ही, तो ये ऐसी नौबत ही ना आती। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ें, देखो एमजेटी एजुकेशन कभी भी वायलेंस टाइप के, हिंसात्मक टाइप के प्रोटेस्ट को कभी सपोर्ट नहीं करता है, और ये सपोर्ट करने लायक भी नहीं है। यहाँ पर कुछ पत्थरबाजियाँ हो रही हैं स्टूडेंट की तरफ से भी। अब वो उसमें स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के भेस में घुस करके इन्हीं लोग के, राजनीतिक दलों के वहाँ पर लोग हैं, वो तो भगवान ही जाने। इधर से भी लाठियाँ बरसाई जा रही हैं जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हो रहे हैं। स्टूडेंट भी बहुत सारे, सैकड़ों के मामले में, संख्या में घायल हुए हैं, और पुलिसकर्मियों में भी घायल होने के मामले आ रहे हैं देखने को। देखो, स्थिति गंभीर होती चली जाती है, भीड़ का कोई ना सूरत होता ना सीरत होता, वो सब जानते हैं। अब बात यह है कि स्टूडेंट के लिए है तकलीफ कि वो नौकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी जो हैं या जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए तकलीफ ये है कि वो नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब उनको दिक्कत ये है कि अगर वो लाठीचार्ज ना करें तो ऊपर से आर्डर आता है, वो बर्खास्त हो जाएंगे तब। अब उसमें कुछ लोग और, मतलब कि बीच बीच में अब वही कहा जा रहा है, पुलिस के भेस में कुछ और गुंडे भी बुलाए गए थे उसमें, कुछ लोग तो नेम प्लेट हटा करके एक्शन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई हैं। खैर, इन सब पर ना जाते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर आएंगे कि अभी किस बातों की, किस मुद्दों की यहाँ चर्चा चल रही है। तो देखिए, पीएम मोदी का जो अभी पहली बार बयान आया है, ट्वीट करके इन्होंने बताया है, बेसिकली इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि देश के युवाओं के हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो कि आपने पिछले 20-25 दिनों में देख लिया होगा कितनी ज़्यादा इनकी प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस 2 मिनट समय दीजिएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है, मतलब कि अभी और भी बड़े निर्णय, कई निर्णय आ सकते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज़ें तो ये बार बार कहते हैं, ठीक वैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जैसे वो कहते हैं थैंक यू फॉर अटेंशन ऑन दिस मैटर, वैसे ही मोदी जी लास्ट में लिखते हैं कोई भी घटना होती है तो किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, हम लोग आते हैं कि डिमांड क्या है। पहले डिमांड देख लेते हैं, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जानेंगे। डिमांड देखिए, सीजेपी पार्टी ने रखी थी शुरुआत में, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री हैं भाई, और उसको लेकर के लोग तरह तरह के मीम भी बना रहे हैं, काफ़ी मतलब मजाकिया अंदाज में, कि जैसे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट भी माधव, तो माधव कह रहे हैं रिजाइन कर पापी पहले तो। खैर, तो पहला मांग तो, सबसे बड़ी डिमांड यही है कि शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो इस्तीफा दें अपने पद से। दूसरी मांग ये है कि जो अब इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट को पुलिस जो है पकड़ ले गई है, उन पर धाराएं लगा रही हैं, एफआईआर वगैरह कर रही हैं, तो यहाँ पर यह भी डिमांड की जा रही है उन सभी स्टूडेंट से सारे केसेस हटाए जाएं और उनको छोड़ा जाए।
तीसरा बात यह है कि जो सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया है उनको भी छोड़ा जाए। और चौथी चीज ये कि कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना होंगी, इस बात की भी गारंटी ली जाए। एक प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने बताया कि एवरीवन हु असल्टेड स्टूडेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये वाला इनका दूसरा मांग रहा। पहला मांग तो सेम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पीएम मोदी अपोलाइज टू स्टूडेंट, पीएम मोदी को माफी मांगनी होगी स्टूडेंट से, ये भी इन्होंने अपनी डिमांड में रखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर पीएम मोदी का बयान आया कि फास्टैग कोर्ट बनाए जाएंगे इस पेपर लीक के मामले की जांच करने के लिए। आइए पहले समझते हैं फास्टैग कोर्ट होता क्या है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये पहली बार पेपर लीक वाले मामलों में लागू होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये कोई अलग से कोर्ट नहीं होती है, मतलब अलग से सुनवाई होती कह सकते हैं, कोई अलग से इसकी बिल्डिंग नहीं होती है, सेम कोर्ट में ही, न्यायालय में ही इसकी सुनवाई होती है, बस इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में रखा जाता है। ठीक है, जो पहले जो सामान्य अदालतों में जो डिसीजन आते थे तो उसमें तारीख पे तारीख, उसके बाद इधर उधर का जो प्रोसेस है, फाइलें दब जाती हैं, तो कई कई साल लग जाते थे, और इसी में वो पैरोल पे बाहर आ जाता है जो कोई पेपर लीक करने वाला, जो पेपर लीक माफिया होता है, तो इसलिए बच जाते थे लोग। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि इसको फास्ट ट्रैक मोड में लाया जाएगा, जल्द से जल्द डिसीजन आएगा, जल्द से जल्द सजा का निर्धारण होगा। अब फास्ट ट्रैक की स्थापना सन 2000 में की गई थी, शुरुआत की गई थी इसकी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था। ये कुछ मामलों को लेकर के किया गया था। कुछ मामले में जैसे कि दुष्कर्म के मामले होते हैं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पॉस्को एक्ट वगैरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले अगर होते हैं, कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, तो उसके लिए सरकार या हाईकोर्ट की ओर से तय किए गए अन्य संवेदनशील मामले, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, अब इसके फायदे ये होते हैं कि समय पर न्याय मिलने की यहाँ पर गुंजाइश रहती है, कि मतलब बहुत जल्दी से न्याय आ जाता है। विचाराधीन जो कैदी होते हैं उनको राहत मिलती है, जो बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं काफ़ी लंबे समय से, उनकी सुनवाई हो जाती है। लंबित मामलों में कमी आती है, जो काफ़ी डिले होता जाता है तो मुकदमे इकट्ठे होते जाते हैं, उसमें कमी आती है। पीड़ितों का मानसिक तनाव कम हो जाता है और खर्चे भी इनके बचते हैं, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने के यहाँ पर नहीं पड़ती है। जघन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई होती है, क्योंकि जघन्य अपराधों में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा रहता है पब्लिक का, और उसमें जनता डिमांड करती है कि भाई इस चीज़ को बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कोई बड़े ऐसे मामले हो जाते हैं देश में। ठीक है, तो सीमित स्थगन यानी तारीख पे तारीख बातों पर सख्त नियम यहाँ पर आता है। अच्छा, अब इससे जो फैसला मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो फैसला अंतिम फैसला हो। उस पर अगर जो कोई दोषी पाया गया है वो अगर चाहे तो हाई कोर्ट तक जा सकता है। फैसले के बाद भी अगर कोई भी पक्ष जो आपत्ति हो तो वो तय समय के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके लिए भी कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 1 साल बैठे रहो उसके बाद जाकर के करो, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब पेपर लीक वाले केस में जब पेपर लीक वाला मामला जब जाएगा इसमें फास्ट ट्रैक मोड में, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर होगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी सीबीआई नीट मामले पर जाँच कर रही थी, ठीक है, 90 दिन का उसको मौका दिया गया था चार्जशीट फाइल करने का। उसने जो एक मेन एक्यूज्ड जो पकड़ा गया था उसके खिलाफ वो साबित ही नहीं कर पाई सीबीआई। अब साबित नहीं कर पाए तो वो छूट गया। तो बस यही दिक्कत है कि टाइम लिमिटेशन तो दे दिया गया है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको जांच करनी है, जब वो उस टाइम लिमिट पर जांच नहीं साबित कर पाएंगी तब क्या होगा। ये एक क्वेश्चन बनता है, ये एक प्रश्न का विषय है कि भाई ठीक है आप फास्ट ट्रैक मोड में इसको रन कराना चाहते हो, लेकिन प्रूफ लाना पड़ेगा ना, प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो जांच एजेंसियां प्रूफ इकट्ठा करेंगी, अगर वो तय समय पर नहीं कर पाती हैं तब क्या होगा। तो ऐसे मामलों की भी यहाँ पर देखना होगा कि इस पर क्या डिसीजन आता है। खैर, इसको लेकर के आपको क्या लगता है। और ये एक प्रकार से वही बैंडेज वाली बात है अभी के लिए, है ना, कि थोड़ा सा मरहम पट्टी करने की कोशिश की गई है, लेकिन घाव भरा नहीं है। घाव तो जो है स्टूडेंट की जो डिमांड है वही पूरी माने जाने के बाद ही भर सकेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो मात्र 20 दिनों में आप इस बुक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। ये बुक आप ऑफलाइन ऑर्डर कीजिए और इसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पर प्राप्त कर पाएंगे। करंट अफेयर की ब्रह्मास्त्र है, चैप्टर वाइज कंटेंट होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है, सब कुछ डिटेल में टॉपिक वाइज दिया रहता है। तो आप एक एक दिन का टारगेट बना करके 15 से 20 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो। साल भर का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, एकदम तसल्ली से जाकर के 5 से 6 क्वेश्चन आप अपना बनाओगे किसी भी एग्जाम में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी बन करके आ रहा होगा, यहाँ से जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।